हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शैलजा मैम। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 इंग्लिश का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इनके ऑथर है, राइटर है खुशवंत सिंह। ये पूरी कहानी एक दादी के बारे में है, एक पोता और दादी के बारे में है कि कैसे उनका आपस का रिलेशनशिप था। दादी एक बूढ़ी दादी थी, जैसे हर एक की दादी जो होती है वो बूढ़ी होती है, पर वो कभी यंग एज में तो यंग थी, पर उसको ऑथर को कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो यंग है, उसको हमेशा बूढ़ी ही लगती थी दादी अपनी। और उनके फेजेस हैं कि कैसे उनका गाँव में कैसा आपस का रिलेशनशिप था, जब वो सिटी के स्कूल में गया, जब उसने म्यूज़िक सीखा, जब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसके बाद जब वो अब्रॉड पढ़ने गया, तो किस टाइप का उनका आपस का रिलेशनशिप था। और दादी बहुत ही रिलीजियस काइंड हार्टेड वुमेन थी। वो डॉग्स को फीड करती थी, स्पैरोस को फीड करती थी। और जब वो फॉरेन कंट्री बाहर पढ़ने चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है, तो दादी आराम से उसको विदा करती है। और फिर जब वो वापस आता है तो ड्रम्स बजाती है, अपनी सेलिब्रेशन करती है, जैसे वॉरियर्स के सॉन्ग्स गाती है। और इल भी हो जाती है, बीमार भी हो जाती है, उनको फीवर हो जाता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और लास्ट में स्पैरोज भी वहाँ पे आती हैं और कुछ भी ब्रेड नहीं खाती है, ब्रेड के पीसेस नहीं खाती है, क्रम्स नहीं खाती है ब्रेड के। और वो सिर्फ मौन करती है दादी की डेथ के ऊपर। तो दादी और पोते का रिलेशनशिप है, जैसे हमारी भी दादी होती है, सभी की दादी होती है, सभी को लगता है दादी बहुत ओल्ड है, कभी भी यंग नहीं हो सकती। तो हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको दादी की पोर्ट्रेट दिखाती हूँ, जैसे कि इसमें दादी हमारे को दिखाई गई है। दादी काफ़ी ओल्ड दिख रही है, हम बिलीव ही नहीं करेंगे कि यंग एज में यंग थी, ब्यूटीफुल थी, प्रिटी थी। ऐसी ऑथर भी बिलीव नहीं करता है। आप देख सकते हो दादी की फेस पे पूरे लाइंस है, रिंकल्स है, क्रीजेज है, फोल्ड है, क्योंकि जैसे ही ओल्ड होते हैं तो स्किन हमारी सैग होनी स्टार्ट हो जाती है और हम बूढ़े होने लग जाते हैं। Now let's begin the chapter. The author is talking about his grandmother. In fact, the whole lesson has been narrated by the author himself. Author जो है ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं और पूरा लेसन जो है वो उन्होंने ही नरेट किया है, उन्होंने ही लिखा है। हिज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। ग्रैंड मदर ऑफ एवरी पर्सन इज एन ओल्ड वुमेन। उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड वुमेन थी, जैसे मैंने अभी आपको पोर्ट्रेट दिखाई थी दादी की। और सभी की ग्रैंड मदर ओल्ड वुमेन होती। जब हम ओल्ड एज में आते तो हम ओल्ड हो जाते। ही वॉज बॉर्न 20 ईयर्स अगो। ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड वुमेन। ऑथर को पैदा हुए भी कोई बहुत लंबा समय तो हुआ था, 20 साल पहले ही पैदा हुआ होगा। और दादी तो कितना पहले पैदा हुई है, तो उसने दादी की यंग एज देखी ही नहीं थी। ही हैड नॉट सीन दैट ग्रैंड मदर वॉज यंग, ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव। शी हैड लॉट ऑफ लाइन्स, क्रीजेज, रिंकल्स एंड फोल्ड्स ऑन अ फेस। उसने तो जब भी दादी को देखा, दादी के चेहरे पे बहुत सारी लाइन्स थी, क्रीजेज मीन्स रिंकल्स थे, फोल्ड्स थे उनकी स्किन के ऊपर। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हमारा रिंकल्ड, जिसका मीनिंग होता है लाइन, क्रीजेस, फोल्ड्स, बहुत सारी लाइंस आ जानी। क्रिस क्रॉस मतलब जैसे क्रॉस होता है उस टाइप की लाइंस आ जानी। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी पीपल यूज टू टेल द ऑथर दैट वंस अपॉन अ टाइम हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल। लोग उसे बताते हैं कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, की वो जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही यंग थी, बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी, ब्यूटीफुल थी। शी हैड अ हस्बैंड ऑल्सो बट इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव दिस। उनका एक हस्बैंड भी था, पर ऑथर के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि उनका कोई हस्बैंड भी था। फोटो ऑफ माई ग्रैंडफादर वॉज हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम अबव द शेल्फ। और जो फोटो उनके ग्रैंडफादर की थी वो ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी, मेंटल पीस के ऊपर थी। मेंटल पीस का मीनिंग होता है नीचे फायर प्लेस होती है, अंगीठी होती है, उसके ऊपर एक शेल्फ होती है, वहां पे ये फोटोग्राफ जो दादा की लटकी हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं हमारे प्रीटी, अट्रैक्टिव, इवन, ऑल्सो, हार्ड टू बिलीव, डिफिकल्ट टू बिलीव। ऑथर को मतलब विश्वास ही नहीं होता। पोर्ट्रेट फोटो नॉर्मली ऑफ द फेस ओनली। पोर्ट्रेट होती है हमारे चेहरे की फोटोग्राफ, जैसे मैंने अभी आपको दादी की फोटोग्राफ दिखाई, तो ये पोर्ट्रेट है उनकी ओल्ड एज की। मेंटल पीस, शेल्फ अबव अ फायर प्लेस, नीचे अंगीठी होती है, फायर प्लेस होता है, और ऊपर आपकी शेल्फ होती है। My grandfather used to wear a big turban. He wore loose-fitting clothes. His beard was white and long. वो grandfather के बारे में बता रहे हैं कि बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनते थे, बियर्ड थी वाइट, बहुत लंबी सी बियर्ड थी। You can see as in the picture, there is a grandfather. His beard is long and it is coming up to his chest. नीचे तक चेस्ट तक आ रही है और वो काफ़ी बूढ़े लग रहे हैं, जैसे 100 साल तक के होंगे। ऑथर को ऐसा ही अपीयर होता है। एक बड़ी सी वो टर्बन पहनते थे और वो उसको लगता ही नहीं था कि दादी के हस्बैंड है या उनके बच्चे हो सकते हैं। उसको लगता था उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। इट केम अप टू हिज चेस्ट। इन द पोर्ट्रेट ही लुक्ड एज इफ ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड। दादा की टर्बन थी बड़ी सी, लूज फिटिंग के वो कपड़े पहनते थे, वाइट एंड उनकी बिल्कुल बियर्ड जो थी बिल्कुल वाइट कलर की थी, लॉन्ग थी, बिल्कुल चेस्ट तक पहुंचती थी। और पोर्ट्रेट में ऐसा लग रहा है जैसे दादा जो है 100 ईयर्स ओल्ड है। बिकॉज ही लुक्ड ओल्ड, द ऑथर थॉट हिज ग्रैंड फादर नेवर हैड अ वाइफ और चिल्ड्रन। द ऑथर थॉट दैट हिज ग्रैंड फादर कुड हैव ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन।
उसको ऐसा लगता था कि वो इतने ओल्ड हैं कि ऑथर को लगता था कि ग्रैंडफादर की कोई वाइफ नहीं हो सकती, कोई चिल्ड्रन नहीं हो सकते, बस जो ग्रैंडफादर है उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड ब्यूटीफुल। उसको ये विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग थी, ब्यूटीफुल थी, क्योंकि उसने थोड़ी ना देखा है दादी को जवानी में, उसने तो बुढ़ापे में ही दादी को देखा है। ग्रैंड मदर यूज टू टॉक अबाउट द गेम शी प्लेड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। और दादी अपने यंग एज के बारे में, जब वो चाइल्ड थी, किड थी, वो बताती थी कि मैं गेम्स खेलती थी। बट ऑथर डिडंट बिलीव ऑन ऑल दीज थिंग्स। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है लॉट्स एंड लॉट्स, सो मेनी, इन लार्ज नंबर। द थॉट वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये मतलब थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव। ये विश्वास करना ऑथर के लिए बहुत मुश्किल था कि दादी कभी यंग थी, दादा के वाइफ थी या चिल्ड्रन थे, वो ग्रैंड चिल्ड्रन ही सोचता था। Author thought it was silly and unreasonable that his grandmother played games. He thought these words were, वो उसको ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही सीली है, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, अनरीजनेबल है। इसमें मतलब मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि कभी दादी गेम्स भी खेलती थी। वो इमेजिन ही नहीं कर रहा है कि दादी भी कभी किड थी, चाइल्ड थी। उसको हमेशा यही लग रहा है कि दादी ओल्ड ही थी। He thought that these were the stories similar to other moral stories of saints told by grandmother. ये वही स्टोरीज की तरह जो दादी जो मॉरल स्टोरीज बताती रहती है, जो अपनी अच्छी, जिनमें से कुछ लेसन हमको मिलता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, वही वाली स्टोरीज है जो साधु संत की दादी बताती रहती है। उसको नहीं बिलीव होता है कि वो सच में बचपन में गेम्स खेलती थी, वो कभी छोटी बच्ची भी थी। एक्चुअली ही इज़ नॉट एबल टू इमेजिन दैट ड्यूरिंग दोज डेज शी वॉज अ लिटिल किड। ऑथर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, खुशवंत सिंह बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि उनकी दादी भी कभी एक किड थी और वो गेम्स खेलती थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एब्सर्ड, अनरीजनेबल, सिली। मतलब जो बात सही ना लगे, सिली, अनडिग्निफाइड, अनबिलीविंग, डिसरिस्पेक्टफुल, अनग्रेसफुल, मतलब वो उसको बातें सही नहीं लग रही है, बिलीवेबल ही नहीं लग रही है। फैबल्स, शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उसको लगता था दादी सारी फैबल्स बता रही है, शॉर्ट मॉरल स्टोरीज बता रही है जो थीम से भरी हुई है। प्रॉफेट मीन्स सेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जो भगवान में बिलीव करते हैं, जो साधु संत होते हैं। The author had always seen her as a short and fat lady. Her back was bent due to old age. ऑथर ने हमेशा ही देखा था कि दादी जो थी बिल्कुल शॉर्ट थी, फैट थी, मोटी थी, बेंट थी, ओल्ड एज की वजह से। जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं तो स्टूप आ जाता है, कूब आ जाता है, हम बेंट हो जाते हैं। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स एवरीवेयर। वी ऑल वर श्योर दैट द ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बिन लाइक दैट ओनली। हमें भी ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड मदर शायद हमेशा से ओल्ड ही है। तो ऑथर को तो लगना ही था कि उसको लगता था कि दादी जो थी वो हमेशा से ही ओल्ड थी और उनका फेस पूरा फुल था रिंकल से, झुर्रियों से, लाइन्स से। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिस क्रॉस, मतलब फुल ऑफ, सो में, बहुत सारे, मतलब जैसे क्रॉस होते हैं, एक जाला बुना हुआ होता है, उस टाइप से दादी के फेस पे लाइन्स थी, रिंकल्स थे। सर्टेन, श्योर, स्लाइटली, अ बिट, समवट। शी वॉज सो ओल्ड दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बिकम ओल्डर। वो इतनी ओल्ड थी कि उसको लगता था ऑथर को इससे ओल्डर तो ये हो ही नहीं सकती। ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट शी वॉज वेरी ओल्ड, शी हैड बीन लुकिंग सेम ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स। उनको लगता था कि वो बहुत ओल्ड हैं और पिछले 20 सालों से वो ओल्ड ही दिखती जा रही है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लगती। शी कुड नॉट हैव बीन अट्रैक्टिव बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब ऑथर को लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी, यंग नहीं थी, पर ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, इनोसेंट थी, भोली भाली थी। शी यूज टू वॉक ऑकवर्डली इन द हाउस। ऑकवर्डली मीन्स वो लड़खड़ाती थी, डगमगाती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुकी थी। और स्टैगर्ड भी बोलते हैं इसको, हॉबल्ड भी बोलते हैं। शी यूज टू वियर क्लीन वाइट क्लोज दैट डिड नॉट हैव एनी स्पॉट। वो बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी और उनके कपड़ों में एक स्पॉट तक नहीं होता था। हर वेस्ट वॉज बेंट फॉरवर्ड, उनकी कमर आगे को झुकी हुई थी, मतलब उनको स्टूप था, कूप था, जैसे वो बुढ़ापा आ गया था। शी यूज टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर सेल्फ, इन अदर हैंड शी हैड रोजरी माला टू से हर प्रेयर्स। एक हाथ से वो अपनी कमर को संभालती थी बैलेंस करने के लिए, ताकि वो गिरे नहीं, लड़खड़ाती भी थी, थोड़ा स्टैगर्ड भी होती थी। और दूसरे हाथ से वो रोजरी की जो माला होती है हमारी, भगवान की माला जो होती है, हम जो फेरते हैं, उसको पकड़ती थी अपनी प्रेयर्स करने के लिए, पूजा पाठ करने। हर वाइट हेयर वर यूजुअली नॉट कोम्ड एंड टाइड। दादी के वाइट हेयर थे, वो उनको ना तो कोम करती थी, कंघी करती थी, और ना इनको बांधती थी। दे यूज टू स्प्रेड ऑन हर येलो रिंकल्ड फेस। वो सारे बिखरे रहते थे उनके चेहरे पे, उनके पीले से पड़े चेहरे पे, और साथ में रिंकल्ड फेस पे लाइन्स थी उनकी फेस पे, क्रीजेस थी। हर लिप्स यूज टू ऑलवेज मूव वाइल सेइंग प्रेयर। शी यूज टू से हर प्रेयर्स इन सच अ लो वॉइस दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू हियर इट। दादी हर वक्त अपनी कॉन्टिन्यूसली प्रेयर्स करती रहती थी और बिल्कुल लो वॉइस में वो प्रेयर करती थी, क्योंकि वो मुंह के अंदर ही करती थी और डिफिकल्ट थी किसी के लिए भी सुन पानी। शी लुक्ड ब्यूटीफुल, शी लुक्ड एज वाइट एज माउंटेन लुक्स इन द विंटर सीजन। दादी बहुत सुंदर दिखती थी, इतनी वाइट दिखती थी जैसे कि सर्दी के मौसम में माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे स्नो पड़ जाती है और पूरे वाइट
स्नो से वो भर जाते हैं। शी लुक्ड लाइक अ वाइट बॉडी मूविंग विद लॉट ऑफ कामनेस। दादी बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी और दादी बिल्कुल वाइट बॉडी की तरह लगती थी कि वो मूव कर रही है और बिल्कुल कामनेस के साथ, कामनेस में बिल्कुल शांति के साथ। शी लुक्ड वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड पर्सन। दादी बहुत शांत पीसफुल पर्सन थी। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है सिल्वर लॉक्स, वाइट हेयर। दादी के जो सिल्वर लॉक्स थे, जो लटे थी साइड से, जो बाल बिखरे रहते थे वो वाइट थे, स्कैटर्ड बिखरे रहते थे, स्प्रेड अनटाइडीली, नॉट ऑर्गेनाइज, नॉट कोम्ड एंड टाइट। ना तो दादी उनको कोम्ब करती थी, ना ऑर्गेनाइज करती थी, ना उनको बांधती थी, वो बिखरे रहते थे। पेल येलो, पीला पड़ जाना। पकड़ रिंकल्ड विद फोल्ड्स, फेस के ऊपर बहुत सारी लाइंस थी, रिंकल्स थे, फोल्ड्स थे। कंस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली, दादी कॉन्टिन्यूसली लगातार प्रेयर्स करती रहती थी और वो प्रेयर सारी मुंह के अंदर करती थी, किसी को सुनाई नहीं देती थी। इनऑडिबल, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो भी दादी प्रेयर्स करती थी वो किसी को सुनती नहीं थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है टेरिबेरी ओल्ड, दादी बहुत ओल्ड थी, वेरी ओल्ड। स्टेड, रिमेन्ड। हॉबल्ड, वॉकड ऑकवर्डली, स्टैगर्ड, लड़खड़ाती थी, डगमगाती थी। स्टूप, बेंट, नील, थोड़ा सा कूप था, थोड़ा सा बेंट हो जाती थी। बीड, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस। रोजरी, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, माला इन हिंदी, मतलब छोटे छोटे बीड्स होते हैं माला के अंदर जो हम फेरते हैं माला को। शी लुक्ड वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड पर्सन। आई एंड माई ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। ऑथर बताता है कि मेरी दादी जो थी बहुत ही पीसफुल, बहुत शांत और बहुत सेटिस्फाइड सी पर्सन थी, कंटेंटेड थी, सेटिस्फाइड थी और हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। व्हेन माई पेरेंट वेंट टू द सिटी टू लिव देयर आई स्टेड विद माई ग्रैंड मदर। जब उनके पेरेंट्स सिटी में चले जाते हैं सेटल होने के लिए तो वो ग्रैंड मदर के साथ ही रहता है। वी वर ऑलवेज टुगेदर, शी वुड वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल। वो इकट्ठे ही रहते थे। दादी उसको सुबह मॉर्निंग में उठाती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ यूनिफॉर्म टोन। वो अपनी सुबह की मॉर्निंग की प्रेयर्स बोलती थी। यूनिफॉर्म टोन मीन्स एक ही लय में, एक ही टोन में, कोई वैरायटी नहीं होनी, मोनोटोनस टोन में, नॉट वेरिंग, यूनिफॉर्म, एक ही लय में बोलना। इट वॉज लाइक अ सॉन्ग विदाउट एनी वेरिएशन इन टोन, मतलब एक ऐसा सॉन्ग जिसमें कोई वेरिएशन नहीं, एक ही टोन चल रही है। शी यूज टू से हर प्रेयर्स वाइल शी बेथिड मी एंड ड्रेस्ड मी। जब वो उनको वो प्रेयर्स कॉन्टिन्यूसली बोलती रहती थी, जब वो उसको नहलाती थी, उसको ड्रेस अप करती थी, उसको तैयार करती थी स्कूल के लिए। शी होप्ड दैट आई वुड लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड द प्रेयर। मैं सुनूंगा और उसको अंडरस्टैंड करूंगा। सारी गॉड रिलेटेड प्रेयर्स थी। आई लाइक्ड हर वॉइस सो आई लिसन टू प्रेयर बट आई डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू मेमोराइज इट। वो सारी उनकी प्रेयर्स को सुनते थे, उनके सॉन्ग्स को सुनते थे क्योंकि दादी की वॉइस उसको बहुत अच्छी लगती थी, बट वो उस प्रेयर को बिल्कुल भी मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें लैंडस्केप है, टेरेन, सीनरी। ऐसी ब्यूटीफुल थी वो जैसे कि माउंटेन होता है, लैंडस्केप होता है, तो सीनरी है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वाइट एंड काम लुक्स ऑफ अ पर्सन। सेरेनिटी, कामनेस। सेरेनिटी का मीनिंग होता है कामनेस, बहुत काम, बहुत शांत नेचर की थी। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, बहुत सेटिस्फाइड थी, उनको ज़्यादा किसी चीज़ का लालच नहीं था। कंस्टेंटली, रेगुलरली, ऑलवेज, हमेशा अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। मोनोटोनस, नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, एक ही लय में वो अपने सॉन्ग को गाती थी। सिंग सॉन्ग लाइक अ सॉन्ग, एक प्रेयर जो थी उनकी एक सॉन्ग की तरह थी। गेट टू नो, अंडरस्टैंड, मेमोराइज। ऑथर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करता था, मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ उसको दादी की वॉइस अच्छी लगती थी। नेवर बॉदर्ड, नेवर केयर्ड, इग्नोर्ड, कभी उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। लर्न, मेमोराइज, मेमोराइज का दूसरा मीनिंग होता है लर्न। आफ्टर दैट शी यूज टू ब्रिंग माई वुडन स्लेट, येलो चॉक हैड ऑलरेडी बीन अप्लाइड टू दिस स्लेट। अब दादी क्या करती थी, उसकी वुडन स्लेट, तख्ती होती है, उसको लेके आती थी, उसके ऊपर येलो चॉक, स्लेट जो है वो पूरी लगा देती थी उसकी स्लेट के ऊपर। शी वुड ऑल्सो ब्रिंग माई अर्दन इंक पॉट, मड का बना हुआ इंक पॉट, उसको भी लेके आती थी, क्ले से बना हुआ। एंड माई रेड पेन, और एक रेड पेन लाती थी। शी वुड टाई देम टुगेदर एंड गिव द बंडल टू मी। वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा टाई करती थी और उसको ऑथर को दे देती थी। एक वुडन स्लेट था, उसको अच्छे से उसने चॉक्स अप्लाई की हुई थी उस स्लेट के ऊपर, और साथ में उनके पास एक क्ले का बना हुआ अर्दन इंक पॉट था, जैसे जिसमें इंक रखते हो, रेड पेन था, और इन सारी चीज़ों को वो टुगेदर टाई करती थी और बंडल कर देती थी, उनको इकट्ठा एक इसमें रैप कर देती थी। आई हैड ब्रेकफास्ट ऑफ अ चपाती दैट वॉज मेड अर्लियर प्रोबेबली ऑन द प्रीवियस डे। दादी उसको चपाती देती थी, स्टेल चपाती देती थी, बासी चपाती देती थी, जो एक दिन प्रीवियस डे बनाई होती है, एक दिन पहले बनाई होती है। सम क्वांटिटी ऑफ बटर एंड शुगर वॉज अप्लाइड ऑन द चपाती, कुछ क्वांटिटी, थोड़ा सा उसमें बटर शुगर, ताकि बच्चे को वो टेस्टी लगे। बासी स्टेल चपाती काफ़ी हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए दादी को लगता होगा, तो दादी उसको देती थी। देन टुगेदर वी वेंट टू स्कूल, शी यूज टू कैरी मैनी ओल्ड चपातीज टू बी गिवन टू द स्ट्रीट डॉग्स। फिर हम इकट्ठे ही स्कूल जाते थे, ऑथर और उसकी दादी, और वो थोड़ी सी चपातीस अपने हाथ में ले जाके स्ट्रीट डॉग्स को देती थी। दादी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, काइंड हार्टेड वुमेन थी। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फेच, टू ब्रिंग,
ढूंढना, वुडन मेड ऑफ वुड, वुडन स्लेट किससे बनी थी, वुड से बनी थी। टाइनी वेरी स्मॉल, अर्दन मेड ऑफ क्ले, टाई फास्टन फटाफट से उसको बांध देना, हैंडेड टू गिव इट टू ऑथर को वो चीज़ें दे देती थी। स्टेल ओल्ड मेड अर्लियर ड्राई, स्टेल चपाती का मतलब होता है जो प्रीवियस डे बनाई हो, जो बासी हो। सेवरल मैनी बहुत सारी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू कम विद मी टू द स्कूल वॉज नेक्स्ट टू द टेम्पल, दादी हमेशा ही स्कूल साथ आती थी बच्चे के, ऑथर के, और वो स्कूल जो था बिल्कुल टेम्पल के साथ ही था। द प्रीस्ट यूज टू टीच द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। ऑल चिल्ड्रन यूज टू सिट इन वेरांडा ऑफ द टेम्पल, वी यूज टू सिट इन रोज। जो टेम्पल था और स्कूल था वो अटैच ही था, नज़दीक नज़दीक था, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, मॉर्निंग प्रेयर प्रीस्ट ही पढ़ाते थे, और सारे बच्चे जो थे वरांडा में, बड़ा सा वरांडा था टेम्पल का, वहीं बैठते थे और रोज़ में बैठते थे पूरी लाइन में। टुगेदर वी वुड सिंग अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर, और इकट्ठे वो अल्फ़ाबेट्स, प्रेयर्स भगवान की ये पढ़ते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड द टेम्पल टू रीड बुक्स ऑफ रिलीजन, और दादी टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी, बच्चे वरांडा में बैठते थे टेम्पल के, और वो बुक्स पढ़ती थी, होली बुक्स पढ़ती थी, रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। आफ्टर वी बोथ हैड कंप्लीटेड अवर टास्क वी यूज टू वॉक बैक टू अवर हाउस, जब हमारे टास्क कंप्लीट हो जाते थे, उसकी पढ़ाई हो जाती थी, दादी की अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, होली बुक्स पढ़ने का सारा हो जाता था, प्रेयर्स हो जाती थी, तो सारे दोनों ही इकट्ठे वापस घर जाते थे। द स्ट्रीट डॉग्स यूज टू वेट फॉर अस एट द डोर ऑफ द टेम्पल, दे यूज टू वॉक विद अस, दे यूज टू ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर फॉर द चपाती दैट वी थ्रू एट देम। अब स्ट्रीट डॉग्स क्या करते थे, हमारा इंतजार करते थे टेम्पल पे, और वो साथ साथ ही हमारे चलते जाते थे, ग्राउल करते थे, ग्राउलिंग करते थे, आवाज़ निकालते थे, लड़ने लग जाते थे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो चपातीस दादी साथ ले जाती थी वो उनको साथ साथ देती जाती थी खाने के लिए। द डॉग्स वेटेड फॉर द चपातीस दैट दे थ्रू एट देम। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अटैच्ड, एडजेसेंट टू, नियर टू। टेम्पल जो था वो बिल्कुल स्कूल जो था टेम्पल के साथ अटैच था। कोरस टुगेदर, इकट्ठे मिलके करना कोई चीज़, गाना, कोई भी चीज़। स्क्रिप्चर्स, बुक्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें। फिनिश्ड, कंप्लीटेड। ग्राउलिंग मीन्स मेकिंग लो साउंड ऑफ ग्राउल, जैसे डॉगीज ग्राउल करते हैं। आफ्टर सम टाइम माई पेरेंट्स हैड एस्टेब्लिश अ कंफर्टेबल रेजिडेंस इन सिटी, सो दे कॉल्ड बोथ ऑफ अस टू द सिटी। अब क्या होता है कि उनका अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, अच्छे से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको अच्छा से एक रेजिडेंस मिल जाता है सिटी में। अब वो दोनों को, दादी को और पोते को, सिटी में बुला लेते हैं। दिस वॉज अ मेजर चेंज, अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। ये इनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था बिटवीन मी एंड माई ग्रैंड मदर, क्योंकि अब वो सिटी जा रहे थे। वी यूज टू स्टे इन वन रूम, बट माई ग्रैंड मदर नाउ डिड नॉट कम टू स्कूल विद मी। आई यूज टू गो टू माई स्कूल इन अ बस। माई स्कूल वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब क्या था, गाँव में दादी उसको हर चीज़ देती थी, उसके साथ ही सोती थी, उसे एक ही रूम शेयर करते थे, और एक ही साथ सारा कुछ अपना उसको तैयार करना, नहलाना धुलाना। अब जब वो शहर गए तो एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आता है, उनकी फ्रेंडशिप में आता है। अभी तक तो वो एक ही रूम में स्टे कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या होता है, बट ग्रैंड मदर नाउ डिड नॉट कम टू स्कूल, क्योंकि अब वो स्कूल पैदल नहीं जाता था, बस में जाता था। अब उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वी स्टार्टेड गिविंग फूड टू स्पैरोज। अब कोई डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट्स में, अब स्पैरोज थी, चिड़ियाएँ थी। दे यूज टू कम इन द ओपन स्पेस ऑफ अवर हाउस, कोर्ट यार्ड। वो खुली जगह में आते थे हमारे घर के, कोर्ट यार्ड होता है हमारा आंगन, ओपन प्लेस ऑफ अवर हाउस। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सेटल्ड, लिव्ड डिसेंटली, एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंस, मतलब वो शहर में अच्छे से सेटल हो गए थे, उनको अच्छा सा घर मिल गया था। सेंट फॉर, कॉल्ड, उनको बुलावा भेज दिया था, मैसेज भेज दिया था कि तुम शहर आ जाओ। टर्निंग पॉइंट, सिग्निफिकेंट चेंज, अ मेजर चेंज। कोई भी एक लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आ जाना, मेजर चेंज आ जाना, सिग्निफिकेंट चेंज आ जाना, अब बहुत लाइफ इसके बाद बदल जाए। नो लॉन्गर, नॉट एनी मोर, स्टॉप्ड डूइंग समथिंग। अब दादी जो थी उसको तैयार नहीं करती थी, नहलाती धुलाती नहीं थी, अब काफ़ी सारी चीज़ें, स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी, चीज़ें काफ़ी बंद हो गई थी। स्पैरो, टाइप ऑफ बर्ड, एक प्रकार की चिड़िया। टुक टू, स्टार्टेड। कोर्ट यार्ड, ओपन स्पेस इन अ हाउस, घर में खुला सा आंगन। ईयर्स पास्ट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक साल बीतता गया। अवर डिस्कशन बिकेम लेसर एंड लेसर। पहले वो काफ़ी डिस्कस करते थे, स्कूल के बारे में करते थे, गॉड से रिलेटेड सॉन्ग सुनाती थी, प्रेयर्स सुनाती थी। अब डिस्कशन भी आपस में कम होती गई धीरे धीरे। ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड शी यूज टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल शी यूज टू आस्क मी अबाउट माई स्टडीज़। शुरू में, इनिशियल मीन्स बिल्कुल शुरुआती दिनों में क्या होता था, वो मुझे उठाती थी, रेडी भी करती थी स्कूल के लिए, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो इन्वॉल्व होना चाहती थी मेरी स्टडीज़ में, मेरे से पूछती थी मेरी स्टडीज़ के बारे में। शी वॉन्टेड टू नो वट माई टीचर्स हैड टॉट मी, क्या मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे जानना चाहती थी। आई यूज टू टेल हर इंग्लिश वर्ड्स दैट आई लर्नड, वो इंग्लिश के वर्ड्स बताता था, ऑथर हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स बताता था जो उसको स्कूल में पढ़ाए जाते थे। आई ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस।
शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, दादी को कुछ नहीं समझ आता था क्योंकि अब वो ऑथर साइंस से रिलेटेड बता रहा है, मॉडर्न टेक्निक से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है. सो शी बिकेम अनहैप्पी, वो खुश नहीं रहती थी, वो अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी इन माई होमवर्क. शी हैड नो फेथ इन वट वॉज बींग टॉट इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल. उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कोई फेथ इन था इस चीज़ में कि जो उनको इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो ये तो कुछ भी गॉड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो सब कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं. तो वो होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर पाती थी. शी वॉज अनहैप्पी दैट स्कूल डिड नॉट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड एंड बुक्स ऑफ रिलीजन, कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट गॉड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, रिलीजन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं. बच्चा कुछ भी अच्छा नहीं सीख पा रहा है. तो दादी अनहैप्पी हो जाती थी, ना ही वो उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प कर पाती थी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर रोल्ड बाय, साल बीतते गए, पास्ट, वेंट अहेड, डिस्ट्रेस्ड, वो अनहैप्पी थी, अनसेटिस्फाइड थी, खुश नहीं थी, लुइड, इंडिसेंट, वल्गर. जब आगे वो म्यूजिक सीखेगा तो दादी को ऐसा लगेगा कि ये तो एक इंडिसेंट सी चीज़ है, वल्गर सी चीज़ है. मोनोपली, एक्सक्लूसिवली, ओनली फॉर, ये सिर्फ कुछ ही प्रकार के लोगों के लिए, हरलॉट्स के लिए, ये जेंटल फ्लॉक्स के लिए नहीं है. हरलॉट्स का मतलब होता है रॉग्स, नॉट गुड पीपल, वैगाबॉन्ड्स, जो मतलब अच्छे लोग नहीं होते, बस जो ऐसे ही गाते बजाते रहते हैं. जेंटल फ्लॉक्स, गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं वो म्यूजिक में इन्वॉल्व नहीं होते, और जो हरलॉट्स होते हैं, जो गुड पीपल नहीं होते, वो म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हैं. इससे आगे हम स्टोरी पढ़. One day I informed that we would be taught music in our school. She was very unhappy to know this. She thought that music is not a good art. अब एक दिन हमें स्कूल में बताया जाता है कि हमें म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा और वो बिल्कुल खुश नहीं रहती होती है इस बात को सुनकर, और वो इस थॉट से ही कि म्यूज़िक सिखाया जाएगा वो दुखी हो जाती है और उनको लगता है कि ये कोई गुड आर्ट नहीं है. अकॉर्डिंग टू हर म्यूज़िक वॉज फॉलोड बाय रॉग्स, बैगर्स, हरलॉट्स. जो हरलॉट्स होते हैं, बैगर्स होते हैं, जो गुड पीपल नहीं होते, वो फॉलो करते हैं म्यूज़िक को, और अच्छे पीपल नहीं करते. गुड पीपल, जेंटल फ्लॉक्स शुड नॉट लर्न म्यूजिक. उनको लगता था कि जो अच्छे पीपल होते हैं, जेंटल फ्लॉक्स होते हैं, वो नहीं म्यूजिक को फॉलो करते. मतलब अच्छे पीपल नहीं फॉलो करेंगे, बट जो बैगर्स होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं. सो शी वॉज वेरी अनहैप्पी, डिस्ट्रेस्ड, सैड. शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट हर साइलेंस कन्वेड दैट शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ लर्निंग म्यूजिक. दादी ने उस समय कुछ नहीं कहा, बट उनकी साइलेंस ने, उनकी चुप्पी ने कन्वे कर दिया कि उनका डिसअप्रूवल है, मतलब वो बिल्कुल भी म्यूजिक लर्न करने में बिलीव नहीं करती है. आफ्टर दैट शी टॉक टू मी ऑन वेरी लेस ओकेजन्स. बहुत ही कम अवसर पे वो फिर दादी बात करती थी, वो थोड़ा सा शांत हो गई थी. when I starting studying in university, I was given a separate room for me. The common link between me and my grandmother was broken. पहले गांव में तो इकट्ठे ही रहते थे, सब कुछ तैयार करती थी, स्कूल साथ जाती थी. जब शहर में आए तो थोड़ा शुरू में तैयार करती थी, फिर धीरे धीरे वो कम हो गया. फिर वो स्टडी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि गॉड रिलेटेड स्टडी नहीं थी, सारे इंग्लिश वर्ड्स वगैरह था. म्यूज़िक दादी को पसंद नहीं आया, वो उनको लगता था जेंटल फ्लॉक नहीं बोलते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं गाते हैं. अब जो कॉमन लिंक था दोनों के बीच में कि ग्रैंडमदर और ऑथर का था, वो रूम शेयर करते थे. अब वो रूम भी नहीं शेयर कर रहे क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बड़ा हो गया है, तो अब वो दोनों रूम भी शेयर नहीं करेंगे. तो जो कॉमन लिंक था दोनों की फ्रेंडशिप का, दादी का और पोते का, वो भी टूट गया. नाउ शी वॉज अलोन इन हर रूम. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड विदाउट ऑब्जेक्शन. उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया, वो कमरे में अकेली थी, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी विरोध के. इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर वेंट अप, मूव्ड अहेड, वेंट टू, आगे बढ़े, स्नैप्ड, ब्रोकन. अब उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी थी. सिकल्शन, लोनलीनेस. अब दादी ने सिकल्शन को, लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था. रेजिग्नेशन, डिफीट विदाउट ऑब्जेक्शन. दादी ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी थी. डिफीट विदाउट ऑब्जेक्शन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, अब ये म्यूजिक भी सीखेगा, अब हमारा रूम भी हम शेयर नहीं करते हैं. सेट बाय, सेट नियर, नज़दीक बैठ जाना. फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट टाइम. Now most of the time she was sitting in front of her spinning wheel. She did not talk to anyone. अब मोस्टली वो हर वक्त अपनी स्पिनिंग व्हील, चरखा जो था जिसको स्पिन करती थी, उसके पास बैठी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग शी सैट नियर हर स्पिनिंग व्हील. शी सेड हर प्रेयर्स. वो स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती थी, चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स, अपनी हाइम्स, भजन, वो सब चीज़ें करती रहती थी. इन द आफ्टरनून फॉर अ शॉर्ट टाइम शी यूज टू फीड स्पैरोज. दैट वॉज हर ओनली मेथड ऑफ रिलैक्सिंग. दिन के समय में यहाँ पे तो डॉग्स नहीं थे, स्पैरोज थी, और कोर्ट यार्ड में इनके आंगन में वो इकट्ठी हो जाती थी, तो वो स्पैरोज को फीड करती थी, उनको खाना देती थी.
ब्रेड क्रम्स देती थी, ब्रेड के पीसेस देती थी। दैट वाज द ओनली मेथड ऑफ रिलैक्सिंग, यही एक मेथड था जिससे उसको शांति मिलती थी, दादी को अच्छा फील होता था, रिलैक्स करती थी दादी। शी सैट इन द वरांडा टू फीड स्पैरो, शी यूज टू ब्रेक ब्रेड इंटू स्मॉल पीसेस बिफोर फीडिंग स्पैरोज। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर वो उनको खाने के लिए देती थी, और वरांडा में बैठती थी और बहुत सारी स्पैरोज वहाँ पे आ जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यूज टू सिट अराउंड हर, दिस क्रिएटेड अ रियल अपरोर ऑफ साउंड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स। सम बर्ड्स सैट ऑन हर लेग्स while अदर सैट ऑन हर शोल्डर्स। कुछ चिड़ियाएं लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ चिड़ियाएं शोल्डर्स पे बैठ जाती थी। हंड्रेड ऑफ बर्ड्स वहाँ पे आ जाती थी, हंड्रेड ऑफ बर्ड्स कम देयर एंड सैट ऑन हर लेग्स शोल्डर्स, और वो ब्रेड के क्रम्स खाती थी, छोटे छोटे पीसेस जो थे, और वहाँ पे एक अपरोर हो जाता था, बहुत एक चिरपिंग की, बहुत ज़्यादा एक चूं चूं की आवाज़ पूरे उसमें गूंज जाती थी वरांडा में। इट वॉज द हर हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे, वो पूरे दिन का उनका सबसे खुशी का पल था। जो आधा घंटा वो स्पैरोज के साथ बिताती थी, वो सबसे ज़्यादा खुशी का पल था दादी का पूरे दिन भर में। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बिट्स, पीसेस, छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस करने, वेरिटेबल, रियल, वर्चुअल, असली में, बेडलम, अपरोर, कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ नॉइज। मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ आती थी, बहुत कन्फ्यूजन होती थी, बहुत ज़्यादा चिरपिंग होती थी, साउंड होती थी, अपरोर होती थी, आवाज़ आती थी। चिपलिंग, साउंड ऑफ लिटिल बर्ड्स, साउंड जो होती है छोटी छोटी चिड़ियाओं की। पर्स्ट, सैट, बैठ जाती थी, कभी कंधे पे बैठ जाती थी, कभी लेग्स में। शूड, मेड समबडी गो अवे बाय सेइंग शू, किसी को उड़ा देना, कह देना कि जाओ, शू कर देना, चिड़ियों को उड़ाने के लिए मोस्टली किया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्रैंड मदर इज सिटिंग एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो यहाँ पे आई हुई हैं। दादी स्पैरोज को फीड कर रही है, खाना खिला रही है, ब्रेड के क्रम्स खिला रही है। ये सबसे हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे होता था दादी के लिए, जब वो इन बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी। I decided to go to foreign country for my higher studies. I was certain that my grandmother would be unhappy to know about it. अब ऑथर ने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर ली थी, अब आगे फॉरेन कंट्री जाना था हायर स्टडीज़ के लिए, और वो श्योर था कि ग्रैंड मदर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगी, क्योंकि आई वॉज गोइंग फॉर 5 years, 5 सालों के लिए वो दादी से दूर जा रहा था। एंड नो बडी वॉज श्योर इफ शी वुड बी अलाइव टिल माई रिटर्न, और किसी को पता था इस उम्र में कि दादी अलाइव भी होगी जब तक मैं वापस आऊँगा, कि दादी की डेथ तो नहीं हो जाएगी। बट शी न्यू दैट शी वुड बी अलाइव, पर दादी को श्योर था, उसे पता था कि मैं अलाइव
शैबी, वॉर्न आउट, पुराना, फटावा सा, डायलेपिडेटेड, परसुएड, कन्विंस, टू मेक, एग्री बाय अपीलिंग। दादी को वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपील करने की कोशिश करते हैं कि वो ड्रम बजाना बंद कर दे, वो बीमार हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगी। ओवर स्ट्रेनिंग, गेटिंग मोर टायर्ड, बहुत ज़्यादा वो ड्रम बजाएंगी तो वो टायर्ड हो जाएंगी, वो बीमार हो सकती है। वी हैड टू रिपीटेडली रिक्वेस्ट एंड कन्विंस हर टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम। दादी को बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था, रिपीटेडली रिक्वेस्ट करना पड़ता है और कन्विंस करना पड़ रहा था, अपील करनी पड़ रही थी कि ड्रम वो ना बजाए। वी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट हर मोर टायर्ड, दैट वॉज द फर्स्ट इवनिंग दैट माई ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे। वो नहीं चाहते थे कि ऑथर की फैमिली नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा टायर्ड हो जाए, ज़्यादा थक जाए, बीमार हो जाए, और वो पहली ऐसी इवनिंग थी, ऐसी शाम थी जब ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग शी हैड बिकम सिक, शी हैड लो फीवर, डॉक्टर टोल्ड अस दैट फीवर वुड सून गो अवे एंड शी विल बी ऑल राइट। अब उन्होंने इतना ड्रम बजाया, इतना टायर्ड हो गई वो, इतने एग्जॉशन उन्होंने कर ली, तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, दादी थोड़ी सी बीमार हो जाती है, सिक हो जाती है, लो फीवर हो जाता है, बट डॉक्टर कहता है शी विल बी फाइन और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। बट शी फेल्ट समथिंग डिफरेंट, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। पर दादी को कुछ अंदर से डिफरेंट सा फील हुआ था, शी वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका जो अंत है वो नज़दीक है, एंड शी वुड डाई सून, और वो जल्दी ही मर जाएंगी। शी टोल्ड अस दैट ओनली सम आवर्स वर लेफ्ट फॉर हर डेथ, कुछ ही घंटे बचे हैं उसकी उनकी मृत्यु हो जाएगी। दादी ने आभास कर लिया था, महसूस कर लिया था। शी हैड नॉट प्रेड लास्ट इवनिंग, शी वॉन्टेड टू प्रे, शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग टू एनीबडी। दादी ने पिछली शाम से प्रेयर नहीं की थी, और दादी का तो रूटीन था कि वो डेली प्रेयर करती थी, तो दादी ने बोला कि मैंने पिछले शाम से प्रेयर नहीं की है, मुझे प्रे करनी है और मुझे किसी के साथ भी बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वी ऑब्जेक्टेड बट शी निगलेक्टेड अवर ऑब्जेक्शन, हमने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने विरोध किया कि आप थक जाओगे, बीमार हो जाओगे और ज़्यादा, पर उन्होंने, दादी ने निगलेक्ट कर दी, सारी बातें उनकी दरकिनारे कर दी और उनका ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, मुझे तो प्रे करनी है। वर्ड मीनिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, टेकन इल, बिकेम इल, दादी बीमार होगी, माइल्ड, लो मतलब थोड़ा कम सा फीवर हुआ, हर एंड वॉज नियर, शी वुड डाई सून, दादी को महसूस हो गया था कि मेरा एंड नज़दीक है, मैं मरने वाली हूँ। पेलर, येलो कलर, दादी का फेस का कलर भी थोड़ा येलोइश सा हो गया। कस्टमरी, एज पर कस्टम, कस्टम्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। श्रॉड, क्लॉथ कवर शीट, जब लास्ट में कोई मर जाता है तो उसके ऊपर शीट लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, उसको ढक देते हैं। शी वॉज पीसफुली लाइंग इन हर बेड, शी कंटिन्यू टू डू प्रेयर विद हर रोजरी बीड्स, दादी अंतिम समय में आराम से पीसफुली, शांति से बेड पे लेटी हुई थी और वो लास्ट में भी प्रेयर कर रही थी अपनी रोजरी बीड्स के साथ, अपनी माला मनकों की फेर रही थी। बिफोर वी कुड हैव एनी डाउट अबाउट हर कंडीशन, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, जब तक हम डाउट करते कि दादी की कंडीशन किस टाइप की, उनको लग रहा था शायद अभी दादी ठीक है, एकदम से उनके लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, एकदम से उनकी लिप्स ने, जो प्रेयर वो कॉन्टिन्यूटी में करती थी, वो एकदम से बंद हो गए। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर फिंगर्स, जो उनकी मनकों की माला थी, रोजरी थी, वो एकदम से हाथ से नीचे गिर जाती है। हर फेस बिकेम येलो, वी नो दैट शी वॉज डेड, अब उनका चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ गया और उनको लग गया कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही है, शी इज़ डेड। वी लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, दिस वॉज द कस्टम एंड वी फॉलोड इट, उन्होंने दादी को लिफ्ट किया, बेड के ऊपर से नीचे की ओर ग्राउंड में लेटाया। ये एक कस्टम होता है, एक रिवाज होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको बेड से उतार दिया जाता है, गंगा जल वगैरह पिलाया जाता है, तो उन्होंने उस कस्टम को फॉलो करते हुए उनको बेड से नीचे उतार दिया। वी कवर्ड हर विद अ रेड क्लॉथ श्रॉड, और एक रेड क्लॉथ से, एक लाल कपड़े से, एक क्लॉथ से, शीट से उनको कवर कर दिया। वी एक्सप्रेस सॉरो टू ईच अदर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ समय तक आपस में एक दूसरे ने, ऑथर ने, उनके पेरेंट्स ने आपस में दुख प्रकट किया। उसके बाद देन वी केम आउट ऑफ द रूम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, बाद में वो सभी कमरे से बाहर आए और उनकी फ्यूनरल के लिए, क्रीमेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने तैयारियां करनी स्टार्ट कर दी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, वी पुट हर ऑन अ रफ स्ट्रेचर टू टेक हर फॉर हर लास्ट राइट्स, शाम के टाइम उन्होंने उनके कमरे में से दादी को एक रफ से एक स्ट्रेचर सा लिया, जिसके ऊपर उनको लेटाया और उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए जो लास्ट के राइट्स थे, रिचुअल्स थे, जो भी लास्ट में होनी थी सारी चीज़ें, उसके लिए दादी को बाहर लेके आते हैं। द सन वॉज गोइंग डाउन इन हर रूम एंड वरांडा, देयर वाज शाइन ऑफ गोल्डन लाइट, सन डूब रहा था और उनके कमरे में और वरांडा में पूरे एक गोल्डन सी रोशनी चमक रही थी। वी स्टॉप्ड इन द कोर्ट यार्ड, माई ग्रैंड मदर वॉज लाइंग डेड इन हर रूम, अपने आंगन में कोर्ट यार्ड में वो रुक जाते हैं, और जो ग्रैंड मदर थी वो मर चुकी थी, वो डेड थी अपने कमरे में। हर बॉडी वॉज कवर्ड बाय अ रेड शीट, एक रेड कपड़े से उनकी बॉडी को कवर कर दिया गया था। एवरीवेयर इन द वरांडा एंड अप टू हर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग, सारे वरांडा में
और दादी के इर्द गिर्द सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो थी वो बैठी हुई थी। दे वर साइलेंट, दे वर नॉट मेकिंग एनी साउंड, वो बिल्कुल शांत थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट वेरी बैड फॉर द बर्ड्स, वी थॉट दे हैड कम टू ईट ब्रेड। उनको बहुत बुरा लगा, ऑथर को और उसके पेरेंट्स को, कि बर्ड्स के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि शायद ये खाने के लिए आई है, उनको ऐसा विचार आता उनके मन में। सो माई मदर ब्रॉट सम ब्रेड, शी ब्रोक इट इनटू स्मॉल पीसेस सिमिलर टू एज माई ग्रैंड मदर यूज टू डू। तो मेरी मदर क्या करती हैं कि छोटी, ऑथर की मदर क्या करती है, ब्रेड लाती है, उनको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ती है, सिमिलर तरीके से वो सेम तरीके से वो काम करती है जैसे ग्रैंड मदर करती थी। शी थ्रू those pieces to sparrows, the sparrows did not pay any attention to the bread। वो उसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके स्पैरोज की तरफ को फेंकती है, बट स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड के ऊपर। When we started carrying the dead body of grandmother, the sparrows flew away। और जैसे ही डेड बॉडी ग्रैंडमदर की उठा के ले जाने लगे तो स्पैरोज उड़ने लगी। They did not make any noise while flying away। और उड़ते हुए भी उन्होंने कोई शोर नहीं किया। Next morning, one of the helpers of the house cleaned the floor। और अगली मॉर्निंग क्या होता है, जो ब्रेड के क्रम्स फेंके गए थे, ब्रेड के पीसेस फेंके गए थे, हेल्पर्स जो हैं वो उठाते फ्लोर के ऊपर से। ही पुट ऑल द क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और सारे क्रम्स उसने डस्टबिन में डाले। मीन्स कि जब स्पैरोज इतनी सारी इकट्ठी हो जाती तो स्पैरोज को खाने से कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई अटेंशन नहीं देती ब्रेड की तरफ। वो दादी की डेथ पे मौन करने आई थी और बिना किसी आवाज़ करे वो वहाँ से उड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ग्रैंड मदर का चैप्टर है। ये इस तरह से हमारी ग्रैंड मदर थी, उनकी पूरी स्टोरी है। हमने पूरे इसकी समरी भी पढ़ी, इसका पूरा डिटेल में भी हमने अच्छे से पढ़ा है। और इसके कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। रैप्ड, कवर्ड, दादी को पूरा कवर्ड कर दिया गया था, रेड क्लॉथ उनके ऊपर डाला गया था। स्कैटर्ड, स्प्रेड वाइडली, बिखर गई थी। क्रम, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस ब्रेड के। टुक नो नोटिस, डिड नॉट पे एनी टेंशन, चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि उनको ब्रेड दी गई है खाने के लिए, क्योंकि वो मौन करने आई थी दादी की डेथ। बाकी कॉर्स, डेड बॉडी, दादी लास्ट में मर जाती तो उनकी डेड बॉडी रखी होती है। स्वेप्ट, क्लीन, जो ब्रेड के क्रम्स फेंके गए थे हेल्पर्स ने उनको क्लीन कर लिया था। इस तरह से हमारी ग्रैंड मदर की पूरी स्टोरी है। ग्रैंड मदर एक ओल्ड वुमेन थी। वो ऑथर और ग्रैंड मदर की पूरी स्टोरी इसमें बताई गई। उनका रिलेशनशिप विलेज में कैसा था, सिटी में कैसा था, फिर जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, वो उनका रूम सेपरेट हो जाता है, फिर अब्रॉड जाता है, वो डॉग्स को फीड करती थी, स्पैरोज को फीड करती, बहुत रिलीजियस, बहुत काइंड हार्टेड लेडी थी। और जब ऑथर अब्रॉड जाता है तो वो बहुत ही आराम से किसी इमोशन सेंटिमेंट्स को नहीं दिखाती है, एंड शी उनको जाने देती है वहाँ पे। और जब वापस आती है तो वॉरियर्स का वो गाने गाती है, ड्रम बजाती है, जिससे वो बीमार हो जाती है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज दादी को मौन करने के लिए आती है। उनको ब्रेड क्रम से कोई मतलब नहीं था। लास्ट में वो ब्रेड क्रम्स जो है हेल्पर्स ने उठा के उसको बिल्कुल घर को, आंगन को, कोर्ट यार्ड को क्लीन किया। तो इस तरह से हमारी ग्रैंड मदर की पूरी स्टोरी है। नाउ वी हैव स्टडीड द होल लेसन समरी एंड ऑल द डिटेल कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। अब हमने डिटेल में भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। अब आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे इसी में ही कवर हो जाएंगे। अब थोड़े से टेक्सचुअल क्वेश्चन है। मेंशन 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school। Mention the ways in which sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। The author's grandmother was a religious woman। What are the different ways in which we come to know this? Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this। Mention the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died। These are the textual questions। अगर आपने ये पूरा अच्छे से लेक्चर सुन लिया, आपने ये सारा डिटेल स्टडी कर ली, तो आपको ये सारा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसी के अंदर कंप्राइज हो जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं है, तो यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। एंड अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर्स भी डिटेल में डिस्कस किए जाए, देन यू कैन कमेंट मी। और एग्जाम से पहले आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे का भी लेक्चर्स, कंटेंट और आपको साथ में चैप्टर्स, प्रोज, पोएट्री, ये सब कुछ आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स। मैं यही हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यू कैन कमेंट मी। और ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो थ्रू देयर एंड यू कैन गेट देम फ्रॉम देयर। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।